Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने आईपीसी प्रमुख धाराएं पीछे के 3 वीडियो हो चुके हैं, आगे की भी हम धाराएं पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बता दूं कि आपको पिछले वीडियो में कौन कौन सी धाराएं पढ़ाई थी। धारा 375 पढ़ाई थी जो कि बलात्कार से संबंधित थी, उसके बारे में सगली डिटेल बताई थी कि उसमें क्या क्या दंड का प्रावधान किया गया है। फिर हमने 493, 94, 95, 96, 97, 98 तक धाराएं पढ़ ली थी, जिसमें किसी महिला को शादी के बारे में था, किसी महिला से शादी कैसे करते हैं, कोई बहला फुसला कर करता है, कोई अपहरण कर करता है, या कोई किसी महिला को कोई लालच देता है, या नाबालिग का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में पढ़ लिया है। और इससे पहले हमने पढ़ा था धारा 354 में यौन उत्पीड़न से संबंधित पढ़ा था, धारा 303 पढ़ा था, 303, 4, 5 ये प्रमुख धाराएं हमने कर ली हैं। एक आगे की कुछ प्रमुख धाराएं, आगे की हम कुछ प्रमुख धाराएं देखेंगे। जैसे कि कौन सी धाराएं हैं, जैसे धारा 599, धारा 499। दोस्तों, 498 तक धाराएं हमने पढ़ ली थी। 499 की बात करते हैं। 498 में हमने कौन सी धाराएं पढ़ी थी, जैसे कि 498 में पढ़ा था कि किसी नाबालिग को शादी का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसमें 3 साल की सजा पड़ी थी। इसके बाद में 498 में ये भी पढ़ा था हमने, किसी महिला के साथ यदि कोई क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसमें 3 साल की सजा पड़ी थी। अब हम बात करते हैं धारा 499। 499 में क्या है, किसी के पास संपत्ति होती है या मान हानि के बारे में बताया गया है। तो इसमें 499 में क्या है, मान हानि के लिए मान हानि के बारे में प्रावधान दिया गया है कि किस प्रकार की मान हानि हुई है। उसके यदि किसी व्यक्ति के पास दुकान है, उसकी दुकान जल गई तो उसके कौन कौन सी हानि हुई है, उसके बारे में प्रावधान के बारे में दिया गया है। और कोई जलाने वाला कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 500 में। धारा 500 में क्या है, मान हानि के लिए सजा का प्रावधान। मान हानि के लिए सजा का प्रावधान। दोस्तों, इसमें क्या है, मान हानि के लिए सजा का प्रावधान धारा 500 में है। इसमें सजा कैसी है, सजा का प्रावधान है तो सजा कैसी है, इसमें 1 साल की सजा, 1 साल की सजा, या तो 1 साल की सजा होगी, न्यूनतम सजा सुनाएगा तो 1 साल की, या 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, 7 साल की सजा। दोस्तों, कितने साल की सजा, 7 साल की सजा, या प्लस में क्या, आर्थिक दंड। दोस्तों, न्यायालय से कौन सी भी सजा सुनाए, परंतु उसमें क्या है, या 1 साल की सुनाएगा या 7 साल की सुनाएगा, उसमें क्या है, सजा कौन सी भी मिले उसे, परंतु आर्थिक दंड देना होगा। आर्थिक दंड कौन निश्चित करेगा, न्यायालय निश्चित करेगा। 1000 रुपए भी कर सकता है, 5000 रुपए भी करता है, 50,000 रुपए भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है। वो न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वो उसे कितने रुपए का जुर्माना देता है। अब हम दोस्तों धारा 506 की बात करते हैं। धारा 506 और एक धारा 509, 2 धाराएं पढ़ेंगे, धारा 506 और धारा 509। तो दोस्तों, धारा 506 और धारा 509, धारा 509 देखते हैं पहले। धारा 509 किससे संबंधित है दोस्तों, धारा 509 किससे संबंधित है, किसी महिला को शब्द या अश्लील साहित्य से लज्जा भंग करना, साहित्य की टिप्पणी करके लज्जा भंग करना। देखो दोस्तों, हमने धारा 354 में भी पढ़ा था कि किसी महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है धारा 354। ये तो 509 भी क्या है, किसी महिला की शपथ द्वारा या किसी महिला को अश्लील साहित्य, जैसे हम कहते हैं किसी महिला को ये देखो कैसे मटक कर चल रही है, इस प्रकार कहते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, इसमें लज्जा भंग हुई है, टिप्पणी करना किसी महिला पर, तो उसमें लज्जा भंग से संबंधित है। इसमें कितने साल की सजा है, 5 साल की सजा है। 5 साल की क्या है, इसमें सजा है। दोस्तों 506 में क्या है, किसी व्यक्ति को धमकी देना, धमकाने से संबंधित है, धमकाने से संबंधित।
धमकाने से संबंधित। 506 में क्या है, धमकाने से संबंधित है। इसमें भी कितने साल की सजा है दोस्तों, या तो 1 साल की सजा हो सकती है या प्लस 7 साल की सजा दोस्तों। और प्लस में साथ में क्या, आर्थिक दंड जरूरी है, आर्थिक दंड दिया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी को फोन कर ये कह देता है कि मैं आपका मर्डर करूंगा, या कोई फेसबुक पर कोई धमकी देता है, तो धमकाने का कार्य दोस्तों कौन सी धारा में होगा। कोई आपको धमकाता है ना, तो आप इस धारा के अंतर्गत केस लेकर जा सकते हैं। और FIR दर्ज कौन सी धारा के अंतर्गत कराएंगे, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कौन से भी किसी भी अपराध के लिए पहले हमें जाते हैं थाने के अंदर जाते हैं तो FIR दर्ज करवानी होती है। तो FIR दर्ज कौन सी धारा के अंतर्गत बताई थी, तो दोस्तों धारा 154 के अंतर्गत क्या है, FIR दर्ज करवाई जाती है। तो इस प्रकार कोई धमकी देता है तो 1 साल की सजा, 7 साल की सजा प्लस आर्थिक दंड, कौन सी धारा में, 506 में। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं 499 में क्या है, मानहानि है। मानहानि के लिए दंड का प्रावधान 500 में है और सजा कितने साल की, 1 साल की व 7 साल की है, प्लस साथ में क्या मिलेगा, आर्थिक दंड भी मिलेगा। दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम 506 में। 506 में कोई धमकाता है, किसी व्यक्ति को धमकी देता है, आपको गांव में बहुत ज्यादा धमकी देते हैं, तो आप कौन सी धारा के अंतर्गत केस कर सकते हैं, 506 के अंतर्गत। और धारा 154 में क्या है, FIR दर्ज होती है। और 1 साल की सजा और 7 साल की सजा का प्रावधान है और आर्थिक दंड भी देगा। और 509 में क्या है, किसी महिला के शब्द व अश्लील साहित्य पर टिप्पणी करता है तो उसकी लज्जा भंग होती है, तो 5 साल की सजा है। और दोस्तों एक लज्जा भंग होने से संबंधित हमने धारा पढ़ी थी, धारा 354, जिसमें हमने बहुत सारी धाराएं पढ़ी थी। धारा 354 में 4 धाराएं और भी उप धाराएं भी पढ़ी थी, 454 ABCD, जो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की धाराएं स्टार्ट करेंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम धारा पढ़ेंगे, धारा 82। दोस्तों धारा 82 क्या है, 0 से 7 वर्ष का जो भी बालक होगा, धारा 82 में क्या दिया गया है, 0 से 7 वर्ष का जो भी बालक है वो कोई भी यदि अभद्र व्यवहार करता है या कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो धारा 82 में क्या है, 0 से 7 वर्ष का बच्चा, 0 से 7 वर्ष का, 0 से 7 वर्ष का बच्चा कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों 0 से 7 वर्ष का बच्चा कोई अपराध करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों सपोज करो 0 से 7 वर्ष का व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो वो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको सजा किसे मिलेगी। दोस्तों सजा 0 से 7 वर्ष का बच्चे की कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, और यदि वो मर्डर करता है तो वो कोई का सहारा लेकर करता है, किसी के कहने पर करता है, तो कहने वाले को सजा मिलेगी। यहीं पे आपकी मत देखना कि सजा नहीं मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। किसको मिलेगी, जो 0 से 7 वर्ष के बच्चे को जिसने कहा है उसको मर्डर करने के लिए, तो उसे सजा मिलेगी। सजा कितने साल की दोस्तों, सजा का प्रावधान है शारीरिक तो दंड, शारीरिक दंड कितना में दे सकता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अन्य उसकी पिटाई के लिए दे सकता है। और पुलिस में साथ में क्या, 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, 10,000 रुपए का जुर्माना फिक्स है इसमें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 83। धारा 83 में क्या है, 0 से 7 तक के बच्चों की तो बात हो गई। 7 से 14 वर्ष का बच्चा, 7 से 14 वर्ष का बच्चा यदि कोई अपराध करता है, 0 से 7 तक की बात होगी, 7 से 14 वर्ष का बच्चा यदि कोई अपराध करता है, यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है, तो वह अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसकी मानसिक विकृति
विकृति उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है, नहीं हुई है। दोस्तों इसमें क्या है, 7 से 14 वर्ष का बच्चा कोई भी अपराध करता है तो कोई कहने पे करेगा, और कहने पर कोई अपराध कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि उसकी मानसिक विकृति उत्पन्न नहीं है, वो सोचने समझने की तो उसकी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, उससे पहले उसने अपराध कर दिया। तो अपराध कराने वाले को कितने साल की सजा? दोस्तों अपराध कराने वाले को सजा का प्रावधान है, सजा 3 साल। सजा कितने साल की? 3 साल की सजा। साथ में क्या है दोस्तों, 1 लाख रुपयों का जुर्माना, 1 लाख रुपयों का जुर्माना। दोस्तों आर्थिक दंड अलग है, ये जुर्माना है, 1 लाख रुपयों का जुर्माना। तो ये इसमें क्या दिया जाएगा, 3 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं धारा 74। धारा 74 में क्या है? धारा 74 में है बालक की पहचान प्रतिषेध, बालक की पहचान प्रतिषेध। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बालक की पहचान प्रतिषेध कौन सी धारा में है? तो धारा 74 आंसर करना है। ये प्रतिषेध का मतलब आप ऐसे नहीं समझोगे, इसको कैसे समझना है कि बालक यदि कोई अपराध करता है तो उसकी पहचान है, जैसे वो एफआईआर दर्ज करवाई धारा 154 के अंतर्गत, तो उसकी पहचान क्या है कि गुप्त रखी जाएगी, न तो कोई संसार के माध्यम से अखबारों में ये फैलाई जाएगी, न ही कोई फेसबुक व्हाट्सएप आदि पे फैलाई जाएगी। यदि कोई फैलाता है, फैलाने का कार्य करता है, तो उसमें कितने साल की सजा है? तो उसे मिलेगी 6 साल की सजा, 6 माह की सजा, 6 माह की सजा प्लस 2 लाख का जुर्माना, 2 लाख का जुर्माना। ये दोस्तों धारा कि कौन सी में बताया गया है? धारा 74 में बताया गया है कि कोई बालक की पहचान प्रतिषेध रखो, यदि उसे अखबार में छापने का कार्य किया जाता है तो क्या तो उससे सजा मिलेगी छापने वाले को 6 माह की सजा, 2 लाख का जुर्माना। कब से मिलना प्रारंभ हुआ? एक केस आया था दोस्तों, भूपेंद्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक केस आया था। उसके कारण उस बच्चे ने क्या किया था, बाद में आत्महत्या कर ली थी। उसकी पहचान अखबारों में, टीवी पे दिखा दी गई थी, इसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली। और ये केस कब आया था? 2003 में आया था। इस कारण क्या हुआ? इस कारण ये सजा का प्रावधान किया गया, 6 माह की सजा और 2 लाख का जुर्माना। ये धारा 74 में बताया गया है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों के लिए धाराएं हैं, जैसे 12 में 0 से 7 वर्ष के बच्चों का अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसको शारीरिक दंड दिया जाएगा, और शारीरिक दंड देकर कितने 10,000 का रुपए जुर्माना। और 7 वर्ष का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो धारा 83 के तहत उसको सजा का प्रावधान, इसको करवाने वाले को कितने साल की सजा? दोस्तों 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, क्योंकि उसकी मानसिक विकृति तो उत्पन्न ही नहीं हुई। और धारा 74 में बताया गया कि बालक की पहचान को निषेध रखा जाएगा। अब आगे की धारा की बात करते हैं हम, धारा 75। धारा 75 में क्या है? देखो दोस्तों धारा 75 में क्या है? देखो दोस्तों 498 ए पढ़ा था हमने। 498 में क्या था? किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना और 3 साल के लिए सजा थी। इसमें क्या है? धारा 75 पढ़ेंगे, इसमें क्या है? किसी बालक के साथ। धारा 75 में क्या है? धारा 75 में है किसी बालक के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, किसी बालक के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, क्रूरता का व्यवहार करना। कोई किसी बालक के साथ यदि कोई क्रूरता का व्यवहार करता है दोस्तों, तो धारा 75 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। और सजा भी कितने साल की? 3 साल की सजा, 3 साल की सजा, 3 साल की सजा प्लस दोस्तों साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 1 लाख रुपयों का जुर्माना दोस्तों 1 लाख रुपयों का क्या होगा? जुर्माना होगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है धारा 75 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों धारा 76। तो धारा 76 में क्या बताया गया है दोस्तों? धारा 76 में बताया गया है किसी बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित करना, भीख मंगवाने के लिए बालकों का
बालकों का नियोजन, भीख मंगवाने के लिए बालकों का नियोजन करना, मतलब भीख मंगवाने के लिए क्या करना, बालकों को एकत्रित करने का कार्य कौन सी धारा में होगा, धारा 76 के अंतर्गत होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान है दोस्तों। सजा कितने साल की है दोस्तों, 5 साल की तो सजा, 5 साल की सजा है, 5 साल की सजा तो है, इसके साथ क्या है, प्लस 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी है। तो दोस्तों कोई भी बसों में जैसे छोटे बालक से कोई भीख मंगवाने का कार्य करते हैं, हम देखते हैं ट्रेनों में जाते हैं या बसों में जाते हैं, तो छोटे बालक से भीख मंगवाने का कार्य जो भी करता है, उसका माता पिता भी करता हो, तो भी उससे किसके सजा किसको मिलेगी, बालक को नहीं मिलेगी, क्योंकि बालक नाबालक को तो सजा मिलती नहीं है हमारे कानून में। सजा मिलेगी उसके माता पिता को। कितने साल की सजा दोस्तों, शिकायत हो जाएगी तो 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं धारा 77 में। धारा 77 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा बालक को मादक पदार्थ देना, किसी व्यक्ति द्वारा बालक को मादक पदार्थ देना, इसमें भी दोस्तों सजा का प्रावधान है। सजा क्या है इसमें, देखो कोई किसी बालक को जैसे तंबाकू, धूम्रपान जैसा या कोई अन्य अफीम वगैरह देता है, तो उसमें सजा दी जाएगी। सजा किसे दी जाएगी, जो व्यक्ति उसे दे रहा है, मादक पदार्थ दे रहा है, तो उसे सजा मिलेगी। कितने साल की सजा दोस्तों, 1 साल की सजा, 1 साल की सजा प्लस दोस्तों 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपयों का जुर्माना। सॉरी दोस्तों, इसमें 7 साल की सजा है। सजा कितने साल की, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये धारा 78 पढ़ते हैं हम। धारा 78 में क्या है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 धारा बची हैं, फिर आगे करा देते हैं। देखो पहले धारा 75 आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। धारा 75 में क्या था, किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, किसी बालक के साथ, महिला के साथ नाम आ जाए तो धारा 498 ए में पढ़ाया था मैंने। तो इसमें क्या है, किसी बालक के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, 3 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना है। ये बात करते हैं धारा 76 में। धारा 76 में क्या है कि किसी बालक को बसों में भीख मांगते हुए आपने देखा, तो उसके अंतर्गत कौन सी धारा लगेगी, धारा 76 लगेगी। और भीख मांगने के लिए बालक को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, उसके माता पिता हो या कोई भी उसको खरीद कर लाया है उसको ये सजा का प्रावधान है। धारा 77 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा बालक को मादक पदार्थ देना, मादक पदार्थ दे रहा है जैसे अफीम वगैरह, वो किसी बालक को हम देते हैं, तो उसको कितने साल की सजा होगी दोस्तों, 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये हमने 3 धाराओं में पढ़ा है। इस धारा 78 पढ़ेंगे हम। धारा 78 में क्या है दोस्तों, 77 में तो कोई व्यक्ति उसे मादक पदार्थ दे रहा है, 78 में क्या कर रहा है, उसका क्रय विक्रय करवा रहा है मादक पदार्थों की, तो उसमें भी क्या है कि सजा का प्रावधान है जो करवाने वाले को। तो धारा 78 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक से मादक पदार्थों का क्रय और विक्रय करवाना, कोई भी कार्य करवाता है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी बालक को मादक पदार्थ देता है, जैसे तंबाकू है, दारू है, शराब है, ये अफीम वगैरह ये देता है, और उसे कहता है कि उस जगह पर देके आनी है, आपको उस जगह से ये चीज लेकर आनी है। इस तरीके की जो कार्रवाई होगी, तो 78 में जो ये कार्य करवा रहा है ना, उसे सजा मिलेगी। और उसे सजा कितने साल की दोस्तों, या तो 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, या आजीवन कारावास, प्लस क्या, आजीवन कारावास। साथ में क्या दोस्तों, 1 लाख रुपयों का जुर्माना, 1 लाख रुपयों का जुर्माना। ये दोस्तों धारा कौन सी में बताया गया है, धारा 78 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में क्या है, धारा 79 देखते हैं।
धारा 79। धारा 79 में क्या है? किसी बालक पर किसी कर्मचारी द्वारा किसी बालक का शोषण करना, किसी कर्मचारी द्वारा किसी बालक का शोषण करना, किसी बालक का शोषण करना कितने साल की सजा है दोस्तों इसमें? दोस्तों इसमें 5 साल की तो सजा, 5 साल की तो क्या है? सजा है। और साथ में क्या है दोस्तों? प्लस में 1 लाख रुपयों का जुर्माना, 1 लाख रुपयों का जुर्माना है दोस्तों। क्या है? 1 लाख रुपयों का क्या है? जुर्माना है इसमें। तो धारा 79 में क्या है? किसी कर्मचारी द्वारा किसी बालक का शोषण करना, 5 लाख का जैसे शोषण कर्मचारी कैसे शोषण करेगा? जैसे हमने स्कूलों में देखा है कि बालकों को टीचर डंडे से पिटाई करता है, तो क्या हुआ उसमें? उस बालक का शोषण हुआ, तो उस मास्टर के खिलाफ क्या हो सकती है? उस कर्मचारी के खिलाफ क्या हो सकती है? शिकायत दर्ज होगी। और वो कौन सी धारा में होगी? धारा 79 में। और उस टीचर को कितने साल की सजा मिलेगी दोस्तों? उस टीचर को 5 साल की तो सजा मिलेगी और 1 लाख का जुर्माना देना होगा। ये थे कुछ प्रमुख धाराएं। तो दोस्तों आज हमने आईपीसी की प्रमुख धाराएं पढ़ ली है, सभी धाराएं पढ़ ली है। ये आपको 2 पोर्टल और करवाता हूं, महिलाओं से संबंधित 2 पोर्टल चलाए गए थे, वो करवाता हूं। तो हम इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे का हम पोर्टल पढ़ेंगे। दोस्तों आगे पढ़ते हैं महिलाओं से संबंधित पोर्टल। महिलाओं से संबंधित पोर्टल, महिलाओं से संबंधित पोर्टल। देखो दोस्तों महिलाओं से संबंधित 2 पोर्टल जारी किए गए हैं। पहला पोर्टल है कौन सा? विकल्प। ये किसके द्वारा संचालित है? विकल्प किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? भारत सरकार द्वारा संचालित। ये किसके द्वारा संचालित है? भारत सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा संचालित। और कब किया गया था? ये यूपी में किया गया था सबसे पहले। और कब? 2016 में किया गया था दोस्तों। ये कौन सा पोर्टल है? विकल्प पोर्टल है। और इसे भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया था। और कब किया गया था? यूपी में 2016 में। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं नारी किसके द्वारा संचालित है? नारी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित। दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? जून 2017 को ये शुरू किया गया था। जून 2017 को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं को शक्ति देने के लिए ये 2 पोर्टल चालू किए गए थे। एक का नाम है विकल्प, दूसरे का नाम है नारी। तो ये 2 पोर्टल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ महिलाओं से संबंधित ऐप। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन महिलाओं से संबंधित ऐप के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐप चलाए गए हैं सरकारों द्वारा। कौन से ऐप चलाए गए हैं? महिलाओं से संबंधित ऐप, ऐप, महिलाओं से संबंधित ऐप कौन से हैं दोस्तों? एक दो ऐप है का नाम है चिल्ला ऐप, ठीक है दोस्तों। दूसरे ऐप का नाम है बीई सम्राट ऐप। दूसरा ऐप कौन सा है दोस्तों? बी सम्राट ऐप। यदि दूसरा ऐप महिलाओं के लिए संचालित है। इसमें महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। इस ऐप में ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है और इसके जो महिलाओं को शिकायत दर्ज करवानी है वो इस ऐप के माध्यम से करवा सकती हैं। तीसरा ऐप कौन सा चलाया गया था दोस्तों? ये बी शेप है दोस्तों, बी शेप ऐप, BSAFE। कौन सा ऐप है? बी शेप है। एक है सम्राट 24/7 ऐप।
ये दोस्तों कौन सा ऐप है? बी शेफ ऐप है, ये सम्राट 24 एंड 7 ऐप है। तो ये 3 ऐप चलाए गए थे। इसमें क्या किए गए हैं? महिलाओं को सुरक्षा के लिए चलाए गए हैं और इसमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। एक और दोस्तों कौन सा ऐप है? हिम्मत ऐप, हिम्मत ऐप, APP ऐप। ये किसके द्वारा संचालित है? दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित है, दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित। ये दोस्तों मोस्ट ऐप है, दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित, दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित ऐप कौन सा है? हिम्मत ऐप। ये दोस्तों 4 ऐप थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जाती है, उसके नंबर लिखाता हूं आपको, तो वो नंबर और लिख लीजिए साथ साथ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आप लिखिए इसके महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज, महिलाएं के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज। दोस्तों ऑनलाइन शिकायत दर्ज कौन से नंबरों पे करवाई जाती है? ऑनलाइन शिकायत दर्ज, ऑनलाइन शिकायत दर्ज, शिकायत दर्ज कौन से ऐप में करवाई जाती है दोस्तों? 181 नंबर दबा, 181 नंबर दबा सकते हैं हम। इसमें क्या करा सकते हैं? महिलाएं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। इसके बाद में 112 में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद में एक नंबर है 190, इसमें भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती है महिलाएं। और एक है 191, इसमें भी क्या करवा सकती है? महिलाएं अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। और इसके बाद में राजस्थान के लिए एक प्रमुख ऐप चलाया गया था, उसके लिए कौन सी शिकायत, कौन से नंबर है? 78 60 61 78 60 78 66 60 और 1111। ये दोस्तों किसने चलाया था? ये 61 है दोस्तों। ये ऐप राजस्थान में ही चलाया गया, प्रमुख राजस्थान के लिए ये ऐप चलाया गया। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं घर बैठी क्या करवा सकती हैं? अपने किसी भी अपराध के लिए शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। दोस्तों ये थे कुछ ऐप। तो हमने IPC की धारा संपूर्ण बालकों से संबंधित कुछ ऐप हैं। तो ये महिलाओं से संबंधित ऐप पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे बालकों से संबंधित कुछ ऐप। तो आगे देखते हैं दोस्तों। बालकों से संबंधित ऐप, से संबंधित ऐप। दोस्तों एक ऐप का नाम है खोया पाया ऐप, खोया पाया ऐप, खोया पाया ऐप। दोस्तों ये कब आया था? ये 2 जून 2015 को आया था। 2 जून 2015 को ये ऐप आया था दोस्तों। 2 जून 2015 को आया था। इस ऐप में क्या है? देखो इसके नाम से ये आपको पता चल रहा होगा कि ये किससे संबंधित है? अपहरण से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है? अपहरण से संबंधित, अपहरण से संबंधित। एक ऐप कौन सा है? अपहरण से संबंधित ऐप है। कौन सा है? अपहरण से संबंधित ऐप है, संबंधित ऐप है दोस्तों। इसके बाद में हम दूसरा ऐप देखते हैं। दूसरा ऐप कौन सा है दोस्तों? समय ऐप, समय ऐप, समय ऐप। इसमें क्या है? ये दोस्तों कब आया था? ये आया था जनवरी 2017 में। तो ये आया था जनवरी 2017 में। तो ये क्या हुआ था? ये ऐप आया था। और इसमें क्या है? बालकों की जो भी योजनाएं निकलती हैं, बालकों की योजनाओं के बारे में है। बालकों की योजना, बालकों की योजना, योजना। दोस्तों इस ऐप में क्या है? समय ऐप में क्या है? बालकों की योजना के बारे में बताया गया है। इसके आगे हम तीसरे ऐप की बात करते हैं, विद्या लक्ष्मी ऐप, विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी ऐप, लक्ष्मी ऐप। इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? RTE के बारे में बताया गया है। RTE, RTE के बारे में बताया गया है दोस्तों। ये RT क्या होती है? RT होती है 2009 में आई थी RTE। इसका RTE का मतलब क्या होता है? शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। RTE का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार पत्र। इसमें क्या होता है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होता है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। इब बच्चों के ऑनलाइन शिकायत कौन से नंबरों में दर्ज होती है दोस्तों? ऑनलाइन शिकायत ऑनलाइन कौन से नंबरों में दर्ज होती है? शिकायत तो 1098 के अंतर्गत क्या होती है? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ऑनलाइन शिकायत 1098, महिलाओं के लिए हमने पढ़ा था 180, 181, 112, 1090, 1091 ये पढ़ा था महिलाओं से संबंधित कुछ ऑनलाइन शिकायतें दर्ज, और ये बालकों से संबंधित एक ही है 1098 के अंतर्गत। इब हम तीन ऐप पढ़े हैं। खोया पाया ऐप 2 जून 2015 को आया था, अपहरण से संबंधित है। और समय ऐप पढ़ा था, ये कब आया था? तो जनवरी 2017 में आया था। बच्चों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। और इसके बाद में हमने पढ़ा है विद्या लक्ष्मी ऐप, इसमें आई थी RTE 2009 जिसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार पत्र। और इसमें क्या है? बच्चों को क्या दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर इसे लाइक करवाइए।